सभी सभी कैंडिडेट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक से हर एक चीज़ समझिएगा। ठीक है दोस्त। तो एक एक चीज़ हम आप सभी को स्किल इंडिया के बारे में रजिस्ट्रेशन करना सिखाएंगे। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है स्किल इंडिया कार्यक्रम वाले में कंपटीशन में, उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हम करना सिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो सभी कैंडिडेट बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि जो स्किल इंडिया ऐप है वो डाउनलोड करना है। मीन्स ये वाला ऐप, स्किल इंडिया ऐप जो है वो डाउनलोड करना है और उस ऐप के ज़रिए हम लोग काम करेंगे। ठीक है दोस्त। उस ऐप के ज़रिए हम लोग काम करेंगे। वो ऐप हम लोगों का ये वाला है। ठीक है। बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझेंगे। वो ऐप ये है। ठीक है। ये वाला ऐप है। ठीक है। तो इस ऐप के ज़रिए हम लोग काम करेंगे। स्किल इंडिया का ऐप है ये। ठीक है। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके आगे की कहानी जो है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक से आप सभी को समझना है। आप सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक से वो कहानी समझनी है। ये खुल गया आप सभी का स्किल इंडिया ऐप। ठीक है। स्किल इंडिया ऐप खुल गया। ये आपका फ्रंट है। ठीक है। ये आप सभी का फ्रंट है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिख कर आ रहा होगा स्किल इंडिया कंपटीशन। ठीक है। स्किल इंडिया कंपटीशन लिख के आ रहा होगा जो कि आप सभी को सबके फ़ोन में दिख रहा होगा स्किल इंडिया कंपटीशन के विषय में। ठीक है। स्किल इंडिया कंपटीशन के विषय में दिख रहा होगा। हम लोग क्या करेंगे फिर से समझेंगे। ये स्किल इंडिया का ऐप खुल गया है। अब यहाँ प्रोफाइल वाला जो आइकन बना हुआ दिख रहा होगा आप सभी को। ठीक है। एक एक चीज़ बहुत विधिवत रूप से, ये प्रोफाइल वाला आइकन जो दिख रहा है। ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद में देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्किल इंडिया 2025। इसी पे हम लोगों को क्लिक करना है। ठीक है। इस पे क्लिक करना है और इसके बाद में ये जो लर्नर वाला दिख रहा है, ठीक है, इस लर्नर वाले पे, लर्नर या पार्टिसिपेंट, ठीक है, इसी पे हम लोगों को क्लिक करना है। ठीक है। सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसी पे हम लोगों को क्लिक करना है। ऐसे क्लिक कर देंगे और जो बच्चे का नंबर होगा, ठीक है, मीन्स हम ऐसे रेंडमली कोई नंबर ले रहे हैं। ठीक है। ये नंबर ले लिया और यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे बच्चे का आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। जो आपने पासवर्ड डाला हो वो पासवर्ड यहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है। वो पासवर्ड यहाँ डाल दिया जाएगा। वो पासवर्ड यहाँ डाल के, इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है, 1 मिनट ज़रा, है ना। वो पासवर्ड यहाँ आई एग्री करके डालना रहेगा। वो पासवर्ड डालेंगे। वो पासवर्ड डाल के OTP सेंड करा लेंगे। OTP सेंड करा लेंगे। जो OTP आएगी, ठीक है, ये OTP डाल देंगे। अब जो उतनी समय OTP आएगी आप उस OTP का प्रयोग करेंगे। ये देखिए लिख के आ गया है कि नेवर शेयर, ठीक है, नेवर शेयर योर, नीचे क्या लिखा है, ओके कर दीजिए। ठीक है। ओके कर देंगे। बहुत ही एक एक स्टेप आप सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझना है। ठीक है। ये लिख के आ गया चेकिंग फॉर KYC। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखिए बता रहा है कि मिनिमम एज 16 ईयर, ठीक, और मैक्सिमम एज कम टेम्परेरी मस्ट बी बॉर्न ऑफ 1 जनवरी से 2004। ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, इसके बाद हम लोग नीचे डाउन एरो जाएंगे। नीचे ये देखिए लिख के आ रहा है 3 स्टेप में एक फॉर्म कंप्लीट होगा। पहला है पर्सनल डिटेल्स, है ना। पहला क्या है,
पर्सनल डिटेल्स, दूसरा है एड्रेस डिटेल्स और तीसरा है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन तो हम लोग एक एक स्टेप को बारी बारी से सीखेंगे, ठीक है। अब बच्चे का इसमें पर्सनल डिटेल्स डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को डालना है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इस वाले में हम लोगों को डालना है। कह रहा है कि सिलेक्ट योर स्किल, जो बच्चा जिसमें काम करना चाहता हो वो स्किल इसमें आप चॉइस कर लेंगे, ठीक है। जैसे मुझे डालना है कि ब्यूटी थेरेपी के लिए, तो मैंने ब्यूटी थेरेपी पे क्लिक कर दिया। जो बच्चे से वहाँ पूछ लेना आप कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, किस में स्किल लेना चाह रहा है, ठीक है। इसके बाद में सॉल्यूशन मीन्स बच्चा बच्ची में आप लोग समझदार हैं, क्या पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो रहेगा बच्चे का वो पढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे इसमें नहीं है तो बच्चे का नहीं है नाम, ठीक है, तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। जो स्टार लगा हुआ है जिसमें ब्लैक है वो समझ लीजिए कि ऑलरेडी फिलअप है, ठीक है, वो ऑलरेडी भरा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिख रखा है कि बर्थ प्लेस, ठीक है। जैसे डेट ऑफ बर्थ में देखिए, डेट ऑफ बर्थ में क्या लग रहा है कि डेट ऑफ बर्थ में ये ब्लैक कलर का लग रहा है, ठीक है। लेकिन बर्थ प्लेस में क्या लग रहा है कि ये हाईलाइट है, मतलब कि इसमें बर्थ प्लेस बच्चे का डालना है। तो बच्चे का बर्थ प्लेस डालना है, तो बच्चे का बर्थ प्लेस हम डालते हैं। बच्चे के पिता का नाम, बच्चे के पिता का नाम डालना रहेगा, आधार कार्ड से मैच करा के डालना है, ठीक है। जो बच्चे के पिता का नाम, बच्चे के माता का नाम, ठीक है। यहाँ पे जो पढ़ता है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है ना, ये डाल देंगे। कैटेगरी जो बच्चे की हो, ठीक है, एससी। सिंगल है, अनमैरिड है, वो डाल देंगे। नंबर फिलअप रहेगा, ईमेल आईडी डाल देंगे, ठीक है, ईमेल आईडी डाल देंगे। बच्चे की जो ईमेल आईडी हो वो डालेंगे, ठीक है। बच्चे से पूछे, क्योंकि ईमेल आईडी वही डालनी है कि जो मतलब रिलेवेंट हो, उसी पे मैसेज जाएगा। ये सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे जो लोग रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। वही बच्चे से ईमेल आईडी लेंगे क्योंकि उस पे क्या है कि उसी पे मैसेज जाएगा, फालतू की ईमेल आईडी नहीं डालनी है। ये हमारी बात याद रखना है आप सभी को, ठीक है, कि फालतू की मेल बनाकर नहीं डालना है, क्योंकि उस पे क्या है ना कि बच्चे के लिए OTP और उसमें कुछ शेयरिंग का मैसेज आता है। तो इसलिए आप सभी को वही काम करना है जो उसको क्या बोलते हैं, जो रिलेवेंट ईमेल आईडी है वही डालेंगे, ठीक है, @gmail.com। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहाँ पे डू यू फॉल अंडर डिसेबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे नो है तो नो ही रखेंगे, ठीक है दोस्त। यहाँ पे नो है तो नो ही रखेंगे, इस वाले कॉलम पे यहाँ नो है तो नो ही रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये मेरा दूसरा स्टेप खुल गया है। यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर जो मैंने बताया था यहाँ पे इस वाले पे देखिए दूसरा स्टेप हाईलाइट हो गया। पहले वाले पे एकदम सही पर्सनल डिटेल भर गई बच्चे की, ठीक है। अब आगे आप जैसे शहर वाले हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको अर्बन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। अगर आप देहात से सेंटर चला रहे हैं तो आपको रूरल पे क्लिक करना है, रूरल पे, ठीक है। तो हम लोग तो जैसे देहात का सेंटर चलाते हैं तो रूरल है ना, रूरल से आते हैं हम लोग। तो इसमें अब जो सिटी है अपनी, जैसे सिटी क्या है, उन्नाव है, ठीक है। सिटी क्या है बच्चे की, उन्नाव है। सिटी क्या है, उन्नाव है, ठीक है। सिटी फ्लिप कर दिया। बच्चे के पिता का नाम आ जाएगा। एड्रेस में डालेंगे जो बच्चे का जहाँ रहने वाला है, ठीक है। स्टेट डाल देंगे उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, ठीक है। सब डिस्ट्रिक्ट बीघापुर, विलेज जो बच्चे का हो, ठीक है। अगर बच्चे का विलेज नहीं मिल रहा है तो उसका पोस्ट मिल जाएगा, तो पोस्ट मिल जाएगा तो पोस्ट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्नाव का पिन कोड ले लेगा 229501, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एड्रेस फिर से डालेंगे वही
स्टेट डाल देंगे उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, ठीक है। और ये कोड एकदम फिलअप रहेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप है, अब आगे आ गया है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की डिटेल, एम्प्लॉयमेंट की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की डिटेल, ठीक है। कह रहा है आर यू प्रेजेंटली स्टडिंग, इस वाले पे क्या कह रहा है, आर यू प्रेजेंटली स्टडिंग, मतलब कि क्या अभी आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो यस, हम अभी किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो यस कर दीजिए। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसे आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चा पढ़ रहा है तो यस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो बच्चा जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, ठीक है, जो बच्चा जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है उस इंस्टीट्यूट का आप नाम डाल देंगे, ठीक है। उस इंस्टीट्यूट का नाम डाल देंगे, ये नाम डाल दिया क्योंकि ये बच्चा सतगुरु स्कूल का है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है नेम ऑफ द क्लास, प्रेजेंट टाइम में आप कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं, तो ये बच्चा बीए कर रहा है तो मैं बीए डाल दूंगा, ठीक है। बीए कर रहा है तो बीए डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद में आर यू आईटीआई क्वालिफाइड, तो नहीं, मैं आईटीआई क्वालिफाइड नहीं हूँ, यहाँ पे आईटीआई क्वालिफाइड नहीं हूँ, नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में हुआ क्या कि हाईएस्ट एजुकेशन, जो बच्चे की हाईएस्ट एजुकेशन होगी, जैसे ये बच्चा ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएट हम फिलअप करेंगे, ठीक है, ग्रेजुएट। अब ग्रेजुएट कर रहा है तो किस इंस्टीट्यूट से कर रहा है, तो वो इंस्टीट्यूट का नाम भर देंगे। नेम है सतगुरु डिग्री कॉलेज धानीखेड़ा, जो यहाँ का नेम है, जो बच्चा पास कर रहा है वहाँ का हम डालेंगे, ठीक है। आप लोग जहाँ बच्चे का है वो डालेंगे, ठीक है। इसके बाद सतगुरु पढ़ गया। इसके बाद स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, आर यू एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड या नो, तो इसमें हम लोग नो ही करेंगे, ठीक है। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो इसमें हम अदर डाल देंगे, ठीक है, अदर डाल देंगे। दरअसल क्या हुआ ना कि हम अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो बीच में कुछ इशू हो गया था, तो हमने ये डिटेल्स भर दी थी, ठीक है, ये डिटेल्स हमने भर दी थी। तो उसमें क्या हुआ कि वो थोड़ा सा वीडियो तो आगे चला गया था, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, जैसा खुल के आ रहा है उसके बाद में नीचे यहाँ पे लिखा होगा सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप वाले में सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप लोग सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो डन लिख के आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आपको निकाल लेना है। तो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ गई। जब आप स्क्रीनशॉट डन का निकाल लेंगे उसके बाद में यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए बच्चे का प्रोफाइल आ गया। बच्चे का प्रोफाइल आने के बाद यहाँ माई डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे, माई डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। माई डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद ये मत सोचिए कि यहाँ बच्चे की प्रोफाइल में 100% दिख रहा है, ये मत सोचना कि अरे बच्चे की प्रोफाइल तो 100% की आ गई, नहीं, 55% आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए ये बच्चे का यहाँ पे कह रहा है इन्हेंस योर प्रोफाइल, नो, यहाँ पे हमेशा आपको क्या करना है, नो का ऑप्शन क्लिक करना है, यहाँ पे इस वाली जगह पे नो का ऑप्शन, ठीक है, तो नो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से बच्चे का भी स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, ऐसे करके ये बच्चे का स्क्रीनशॉट निकल गया। इसके बाद में अगर स्क्रीनशॉट नहीं निकालना चाह रहे हैं आप तो क्या करेंगे, इस डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगी फाइल। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे वंस पर क्लिक कर देंगे, आप वाले में जो लिख के आता हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्किल इंडिया का फॉर्म भरना आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मेरा नंबर है 9519531780, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। मेरा नाम अजीत कुमार है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोफाइल ऑप्शन आप सभी को पता है प्रोफाइल ऑप्शन कौन है। ऐसा ही आप सभी को जब आप सबमिट करेंगे तो ऐसा ही आप सभी को लिख के आएगा, ठीक है। क्या लिख के आएगा,
थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग इन ब्यूटी थेरेपी फॉर इंडिया स्किल 2025। ठीक है, तो बेहतर तरीके से आप सभी को समझ में आया होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप फॉर्म भर पाए कि नहीं भर पाए। ठीक है, तो बच्चों में जितने भी कैंडिडेट जो टीचर्स गण हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब करा देंगे अपने अपने ग्रुप में अपने अपने बच्चों को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।